हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आज हम वीडियो में इसमें बात करने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 10th के दूसरा भाग जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसे सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से जाना जाता है। सप्लीमेंट्री रीडर के पहले चैप्टर की हम बात करते हैं, जिसका नाम है अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, यानी चिकित्सा की जीत। किस तरह से इस चैप्टर में चिकित्सा की जीत होती है, यानी किस तरह से चिकित्सक एक ऐसे जीव के साथ कामयाब होता है जिसे कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती है, फिर वो ठीक हो जाता है। और इसमें जो डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं, इसके खुद राइटर हैं। इसके हमारा यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर, इसमें आप देख रहे हैं वीडियो, आप जो देख रहे हैं बाय जितेंद्र सर द्वारा देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जेम्स हैरियट इसके राइटर हैं। बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर्स की, नहीं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के क्वेश्चन शॉर्ट हों या लॉन्ग हों वो आते रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। जो स्टूडेंट क्लास 10th के इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग, यानी जो डॉक्टर था जेम्स हैरियट थे, उनका कुत्ता के जो प्रति कैसा व्यवहार था। देखिए बात करते हैं इसके आंसर की। डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी विद लव एंड कंपैशन। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज। ही गैव हिम नो मेडिसिन। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जेम्स हैरियट का जो उसके साथ प्रति व्यवहार बहुत ही प्यार भरा व्यवहार था, बहुत ही प्रेम भरा, उसके साथ लगाव भी था उनका। और उन्होंने उस ट्रिकी जो था उसका खाना जो है कट कर दिया, यानी उसको खाना नहीं दिया और केवल उसको क्या कराते थे, एक्सरसाइज ही कराते थे, व्यायाम कराते थे उसको। ही गैव हिम नो मेडिसिन, और उन्होंने उस ट्रिकी को कोई दवा भी नहीं दी। उनका जो विशेष जो ट्रीटमेंट इलाज था उसी से वो ट्रिकी जो है बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। ओके, इसका मतलब कि जो श्रीमती पंफ्रे थी, पंफ्रे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण था, चिंता क्यों क्या थी उनकी जो है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर नंबर 2, ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज एंड बिहेवियर वाज टोटली चेंज्ड। ही हैड रिफ्यूज्ड all his favorite dishes and turned to much lazy. All these things made her worried. ट्रिकी जो था ना वो कुछ भी नहीं खा रहा था पिछले कुछ दिनों से, और उसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल बदल गया था। और उसने सब कुछ जो इतनी उसके पसंदीदा जो डिश थे, भोजन थे, उन सबको खाने के लिए उसने मना भी कर दिया, यानी कुछ भी पंफ्रे देती तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता था। और टर्न्ड टू मच लेजी, और वो जो ज़्यादा आलसी भी हो गया था। ऑल दीज थिंग्स, ये सब बातें यानी मिसेस पंफ्रे को चिंतित कर देती थी, इन सब ने चिंतित कर दिया मिसेस पंफ्रे को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, इन द बिगिनिंग हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग वाई, यानी शुरुआत में जो घर के जो कुत्तों को ट्रिकी उबाऊ क्यों लगा, यानी जो जेम्स हैरियट हैं वो अपने साथ ले गए थे तो उनको उबाऊ वो क्यों लगा कुत्ता जो है, ट्रिकी जो है। तो देखिए आंसर देख लेते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ट्रिकी वाज न्यू कमर इन द हाउस, मोर ओवर ट्रिकी वाज वेरी लेथर्जिक टू प्ले विद दैम। तो देखिए इसमें जो है उनको जो ट्रिकी था, सॉरी पहले उसको पढ़ लेते हैं। ही वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर but after a few days Tricky started enjoying with them. He became and accepted member of gang। यानी जो हम देख लेते हैं स्टोरी के अनुसार जो है, कहानी के अनुसार जो ट्रिकी था वो वहाँ नया आने वाला था, उस घर में नया व्यक्ति था, नया
पशु था, ठीक है। और ट्रिकी वाज वेरी लेथर्जिक टू प्ले विद देम, और उनके लिए वो भारी बहुत भी था, और यानी उसका जो शरीर था वो ज़्यादा मोटा था, उनके खेलने के लिए उनके साथ नहीं खेल सकता था। ही वाज नॉट कंफर्टेबल देयर, और वो वहाँ पे उसे आराम भी नहीं महसूस कर रहा था। और बट आफ्टर फ्यू डेज ट्रिकी स्टार्टेड एन्जॉइंग, लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, ट्रिकी ने जो है आनंद लेना आरंभ कर दिया और उनके साथ में, और ही बिकेम एंड एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ गैंग, और वो उस गैंग का जो नहीं कुत्तों की जो समूह था जेम्स हैरियट के पास में, वो उसका मेंबर बन गया और उसको जो गैंग को उसने स्वीकार कर लिया, यानी उसके साथ वो हंसी खुशी रहने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वाई वाज मिसिस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, यानी जो मिसिस पंफ्रे हैं, श्रीमती पंफ्रे, वो अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं। देखिए क्यों ऐंठती थी, ठीक। मिसिस पंफ्रे रेंग हर हैंड्स when the doctor James Harriet gave advice to cut down Tricky's food. She did not need his advice. She thought Tricky was weak. देखिए उन्होंने जो मिसेस पंफ्रे थी, उन्होंने अपने हाथों को क्यों ऐंठा, जब डॉक्टर जेम्स हैरियट ने उनको ये बताया कि जो ट्रिकी है उसका जो खाना है उसको आपको कट करना पड़ेगा, अर्थात कम करना पड़ेगा। तो मिसेस पंफ्रे ने सोचा कि मुझे इनकी जो सलाह की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने ये सोचा था कि ट्रिकी पहले से ही कमज़ोर था और वो फिर दोबारा से वो और कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और देखते हैं इसका आंसर। फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग ए कॉल, क्वेश्चन क्या है कि वह उन्हें किसके कॉल का इंतज़ार था, किसको, मिसेस पंफ्रे को। तो किसके कॉल का इंतज़ार था, क्या आंसर रहेगा। मिसेस पंफ्रे वाज वेटिंग फॉर द कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल, सी वाज सजेस्टेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम डेज। तो यानी उनका जो है जो कॉल है, यानी मिसेस पंफ्रे वाज वेटिंग फॉर द कॉल, यानी उनको मिसेस पंफ्रे को जेम्स हैरियट की कॉल का, यानी हॉस्पिटल से कॉल का इंतज़ार था, क्योंकि उनको ये सलाह दी गई थी कि इस कुत्ते को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, अर्थात उसको एडमिट किया जाएगा, यानी इसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, ठीक है। उसकी वो इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि उसकी जो है चिंता बढ़ गई थी मिसेस पंफ्रे की, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। तो ये सोच रही थी कब कॉल आए मेरे पास कि इसको ले जाया जाए। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि उसका जो है ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी was to control Tricky's diet. According to doctor, no medicine was required to treat Tricky. Only controlled diet and exercise could save Tricky. यानी इसमें बताया गया है कि जो उसका केवल एक रास्ता था क्या, उसके भोजन पर नियंत्रण, उसके खाने पर और जो आहार है उस पर नियंत्रण करना एक केवल तरीका था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नो मेडिसिन वाज रिक्वायर्ड, और डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर का ये कहना था कि उसको किसी प्रकार की जो है मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ओनली कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव ट्रिकी, केवल उसके खाने पर नियंत्रण किया गया और उसको जो है एक्सरसाइज कराई जाए तो वो उसी से ठीक हो जाएगा, उससे वो बच सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम देखते हैं। व्हाट वाज द रियल डिजीज़ दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। तो इसमें बताया जा रहा है कि ट्रिकी को, यानी ट्रिकी जो वास्तव में कौन सी बीमारी से जूझ रहा था, कौन सी बीमारी थी, देखिएगा। इनफैक्ट ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज़, ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, ही वाज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक। तो देखिए यानी वास्तव में उस ट्रिकी को किसी प्रकार की जो शारीरिक बीमारी वो नहीं थी, ठीक है स्टूडेंट। और उसको केवल क्या था, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको केवल उल्टियों की समस्या थी। क्यों थी वो समस्या भी, ओवर फीडिंग के कारण, वो ज़्यादा खाना खाने के कारण उसको ये उल्टी वाली समस्या थी, ठीक है। ही वाज लेजी बिकॉज, और वो आलसी भी था। क्यों आलसी था, क्योंकि वो जो है बिल्कुल भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज यानी जो शारीरिक व्यायाम है वो नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट
वेंट टू रिसीव हिम, यानी जब ट्रिकी की मालकिन उससे मिलने पहुंची तो उस समय ट्रिकी की क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए बात करते हैं इसके आंसर की। वैन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम हैरियस्ट आर्म्स, ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप, ही सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, ही स्वार्म्ड ओवर हर, ही लिक्ड हर फेस एंड वर्कड। देखिए वो जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह जो है मिसेस हैरियट थे उनके भुजाओं में से छूटकर भागा और उसने जो है जा कर के अपनी मालकिन की तरफ वो दौड़ा और उसने जा कर के वो दौड़ा तो मिसेस पम्फ्रे की गोद में जा कर के पहुँच गया और वो उसने जो है उसको सूंघा, इतनी उधर उधर स्वार्म कहते हैं सूंघना, ही लिकड़, और उसने उनके फेस को, उनके चेहरे को भी चाटा और वो भौंका भी। ये उसकी प्रतिक्रिया थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, वाट वाज द क्योर। यानी उससे लगा कि मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है, यह क्या था। यानी यहाँ मिसेस पम्फ्रे के साथ जब वो हैरियट जो है उसके डॉग को देखते हैं, मिसेस पम्फ्रे के डॉग को, तो उसके बाद में क्या होता है वहाँ पर उनको पता पड़ता है कि मेरे पास इनका इलाज है। तो देखिए तो क्या इलाज था, बात करते हैं इस इलाज की। इट वॉज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, ही डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिकी फॉर 2 days, he gave him a lot of water to drink, he gave him no medicine, that was cure। देखिए क्या था, इट वॉज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज, बस उसका इलाज क्या था, केवल ट्रिकी के आहार पर, भोजन पर नियंत्रण। ही डिड नॉट गिव एनी फूड, उसने उसको कोई खाना भी नहीं दिया ट्रिकी को 2 दिन तक। और ही गैव अ लॉट ऑफ वाटर, उन्होंने केवल उनको क्या दिया, बहुत सारा पानी पिलाया। और ही गैव हिम नो मेडिसिन, उनको कोई दवाई भी नहीं दी, बस यही उसका इलाज था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द इफेक्ट टू द वर्ड कन्वलेशिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे। तो यानी जब उन्होंने एक कन्वलेसिंग वर्ड, इसका मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, यानी स्वास्थ्य लाभ। इस शब्द का ट्रिकी की मालकिन जो श्रीमती पम्फ्रे थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए बात कर लेते हैं। जब कन्वलेसिंग मिस्टर हैरियट के, यानी डॉक्टर जो हैरियट हैं उनकी तरफ से जब कन्वलेसिंग वर्ड बोला गया तो क्या फ़र्क पड़ा उन पर। द वर्ड कन्वलेसिंग वाज वेरी इफेक्टिव फॉर मिसेस पम्फ्रे व्हेन मिसेस पम्फ्रे हर्ड दैट ट्रिकी वाज आउट डेंजर एंड कन्वलेसिंग, सी वाज सो एक्साइटेड, सी वाज सो मच हैप्पी। देखिए यानी जब ये वर्ड कन्वलेसिंग यानी स्वास्थ्य लाभप्रद, यानी लाभ है, अब ठीक है आपका जो ट्रिकी है, वो जब ऐसे शब्द उसने सुने तो इफेक्टिव फॉर मिसेस, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित शब्द था। वैन मिसेस पम्फ्रे हर्ड दैट, जब उन्होंने सुना कि जो ट्रिकी है वो अब खतरे से बाहर है और स्वास्थ्य में उसके में फ़ायदा है, सी वाज सो एक्साइटेड, वो इतनी उत्सुक हुई और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए और ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगर आपके बुक में कोई न्यू बुक है तो उसमें अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो देखिए उनको रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं तो उनको आप देख लेंगे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है, इसी में से आने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, व्हाट वाज हर रिएक्शन। यानी जब ट्रिकी की मालकिन को पता चला कि इसको इलाज की ज़रूरत है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, जेम्स हैरियट ने जब उनको बताया मिसेस पम्फ्रे को कि इसको इलाज की आवश्यकता है, अर्थात ये बिना इलाज के ठीक नहीं हो पाएगा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी। देखिए आंसर देख लेते हैं इसका। हियरिंग द वेल कंडीशन ऑफ ट्रिकी फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ, सी ऑलमोस्ट सून, सी वाज श्योर दैट ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। देखिए जब उन्होंने कहा कि सुन कर के कि इसकी जो कंडीशन सुधारने के लिए डॉक्टर के जो मुंह से बात सुनी, सी ऑलमोस्ट स्विंड, स्विंड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, वो ऑलमोस्ट जो है बेहोशी हो गई। और सी वाज श्योर दैट ट्रिकी वुड, और उनको ये भी निश्चित था कि यदि ट्रिकी को उन्होंने नहीं देखा, प्रतिदिन वो नहीं देखेगा ट्रिकी को, तो वो हो सकता है वो मर भी जाएगा उनके बगैर। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से
ये मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन थे उनके आंसर बता दिए। तो स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब आपने चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।